जो वो दिन याद हैं जब क्योंकि हम दोनों उत्तर प्रदेश वाले, हम दोनों को खाने का शौक, दाल चावल कहाँ नसीब होता था। कई कई दिन गुजर जाते थे। आपकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी और हम उस वक्त सपना ये होता था कि यार इस हफ्ते दाल चावल खाएंगे, इस हफ्ते कहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इंतज़ार करते थे शायद यहाँ से पैसे आ जाएं, वहाँ से पैसे आ जाएं, कुछ नहीं। पार्ले जी बिस्किट्स खा के ज़िंदगी गुजर रही है, सुबह भी शाम भी। फिर हमने एक दिन एक तरीका ढूंढ निकाला कि हमारे घर के बगल में थोड़ी सी दूर चल के एक दोस्त थे हमारे, जो हमारे गांव के ही थे। तो मैंने कहा यार उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, 8 बजे के आसपास वो लोग खाना खाते हैं, तो 7:30 चलते हैं और टाइम रहेगा खाने का और हमें भी खाना मिल जाएगा। तो नीलम को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा, बात तो सही है। तो हम दोनों गए और एक्चुअली 7:30 ही पहुँचे वहाँ। 8:30 बजे के आसपास खाना लगना शुरू हुआ टेबल पे। अब मेरा अचानक ध्यान गया कि इस पे 2 प्लेट कम है जितने लोग हैं उनमें से। हमारा नहीं लगाया, बाकायदा पूरा सबका प्लेट लगा, सबने हमारे सामने खाना खाया और हमें किसी ने पूछा नहीं और हमारी भी खुददारी ने हमारी ज़बान पे पहरे डाल दिए। हम भी नहीं कह सके कि खिला दो। वहाँ से बाहर निकले पागलों जैसा रोए कि यार दाल चावल नहीं मिल रहा है, दाल चावल। निवाले माँ खिलाती थी तो 100 नखरे दिखाते थे, नहीं है माँ तो सारी आनाकानी छोड़ दी हमने। यही रोटी लिए मम्मी पीछे पीछे भागती थी, पीछे पीछे, कभी घी में लगा के, कभी उसके अंदर आलू भर के, कुछ भी करके खा लो खा लो। इसी रोटी के पीछे मैं भाग रहा हूँ और मुझे नसीब नहीं हो रही। तो ये मेरी और नीलम की बॉन्डिंग है। सुख के दिनों की बॉन्डिंग तो पता नहीं कितनी है, पर ये दुख के दिनों की बॉन्डिंग बहुत बहुत अच्छी है। और इसके बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम एकदम ये सोचा हो हमने कि अच्छे दिन नहीं आएंगे। हमेशा लगता था ये एक यात्रा है, ये एक कोटा है, हर इंसान की ज़िंदगी में ये कोटा होता है सुख और दुख का, हमारा पहले ख़त्म हो रहा है। तो पॉजिटिविटी हमेशा यही बनी रही कि आगे सब अच्छा ही अच्छा है, बिकॉज ये तो हमने झेल लिया, ये तो हमने सह लिया। मुझे याद है ऐसे ही दिनों की बात है, एक बार नीलम को फीवर आया और बहुत ज़ोर का बुखार आया और समहाउ शायद कंटेजियस रहा होगा, मुझ तक भी पहुंच गया। हम दोनों बुखार में तड़पते रहे। ऐसा बुखार कि जब आपको दिन और रात का ही पता नहीं, मैंने तो अपने सेंसेशन भी लूज़ कर चुका था। नीलम का तो फिर भी ढल गया और ये मुझसे ज़िद करती रही कि डॉक्टर को दिखा लो। हमारे घर के बगल में डॉक्टर रहा करते थे जिनकी फ़ीस थी 30 रुपये। मैंने कहा ये हमारे जो सबसे बुरे झगड़े हुए हैं उनमें से एक झगड़ा वो था, बिकॉज शी वॉन्टेड मी टू समहाउ गो टू दैट डॉक्टर। और मेरे साथ ये था कि मैं हिल नहीं सकता, क्योंकि मैं 30 रुपये नहीं खर्च कर सकता अपनी हेल्थ के पीछे, और करूँगा भी कहाँ से, किसी से मांग के लाऊंगा, कहीं से उधार लूँगा मैं, तो उस एम्बेरसमेंट में नहीं पड़ना। हफ्तों हफ्तों हमें गुजर जाते थे ऐसे ही। मुझे याद है तारीख का पता नहीं, दिन का पता नहीं, लेटे हुए हैं एक कमरे में। जब आप दूसरों से पूछते थे, दूध वाले से या किसी से, तो पता चलता था कि आज 17 तारीख को आप लेटे थे, आज 24 तारीख हो गई। इस तरह दिन बदले। और ऐसे ही एक दिन की बात याद है कि मुझे चाय पीने की तलब तब भी बहुत थी और आज भी बहुत है। चाय पिए भी कई दिन हो गए थे, तो हमने देखा कि कहीं से कुछ पैसे 7-8 रुपए इकट्ठा हुए। तो मैंने कहा बिट्टू मैं दूध लाता हूँ यार और चाय की पत्ती लाता हूँ। तो दूध कैसे लिया था, 100 ग्राम 100 ml दूध लिया। चाय की पत्ती का सबसे छोटा पैकेट देखा एक, और वो उठा लिया। उस पर लिखा हुआ था कि जीते सोने का सिक्का। ये पढ़ के तो नहीं उठाया, पर मैंने उठा लिया ऐसे ही। 4 रुपए की शायद चाय की पत्ती थी, ये मैं घर लेके आया। वो चाय की पत्ती का पैकेट फाड़ा, उसके अंदर गोल्ड का कॉइन निकला। नो कैन यू बिलीव इट। और मैं और नीलम यार ऐसा तो नहीं है, हम इतने तो लकी नहीं हो सकते। हमारे पास 7 रुपये हमारी कुल जमा पूंजी थी। वो गोल्ड का कॉइन मैंने कहा चलो लेके चलते हैं किसी ज्वेलर के पास, देखते हैं असली है कि नकली, या ऐसे ही उल्लू बनाया। लेके जाते हैं। उस टाइम में वो गोल्ड कॉइन बिका था मेरे ख्याल से 1700 रुपये का। तो आपको लगा होगा पता नहीं कितनी दौलत मिली। इतनी अमीरी महसूस नहीं की कभी। वो 1700 रुपये से ज़्यादा पैसे मैं आज तक नहीं कमा पाया। तो नीलम और मैंने चाय पे जो जश्न किया है ना, हमने फिर चाय भी पी है। रास्ते में आते हुए एक जगह, एक कॉर्नर था जहाँ के वड़ा पाव उसको बड़े पसंद थे। मैंने कहा 2-3 ले लो यार जाके, क्या है मतलब, अब तो अपने पास बहुत पैसे हैं। हमने वो जो पार्टी की, इतनी फिल्मों ने मेरी 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ का बिजनेस किया, बड़ी बड़ी पार्टीज हुई।
वैसा झूम के कभी नाचे नहीं, कभी खुश नहीं हुए। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है, वर्सेस तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा, नॉट डन। मैं इतना कमजोर और इतना मेरा जमीर मर नहीं चुका है कि मैं इसके बावजूद आपके शो में बैठ के तालियां बजाऊंगा। मैं नहीं करूंगा, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये मेरे साथ है, इट्स फॉर मी नॉट अगेंस्ट एनीबडी। कोई पूछता नहीं है ये बम्बई है, ये वाली बात आप इतना सुनते हो कि ये बम्बई है कोई पूछता नहीं है। मैंने अपने अंदर ये बात कभी जाने नहीं दी कि ये बम्बई है, यहाँ कोई पूछता नहीं है। मैंने कहा बम्बई मुझे पूछेगी क्योंकि मेरे पास कुछ है बम्बई को देने को, हिसाब बराबर का है। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है वो मेरी कर्जदार है। ऐ वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। वो फुटपाथों वाले दिन थे और वहाँ बिस्तर लग जाता था फुटपाथ